SBN University, the best university in Sagar Sambhag. Address: SBN University, NH26, Narsinghpur Road, Sironja, Sagar, Madhya Pradesh. शिवपुरी में एक दिवसीय प्रवास पर आए पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह ने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार गौतम अडानी, बेरोजगारी सहित अन्य मुद्दों पर बात करने की वजह हिंदू राष्ट्र की बात कर रही है, जबकि बेरोजगारों के साथ छलावा किया जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा कि युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा और भाजपा देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए सब मुद्दों से अपना ध्यान भटका रही है। उन्होंने भाजपा नेताओं पर टिप्पणी करते हुए कहा कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और यहाँ हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना को सार्थक नहीं किया जा सकता। ऐसे में यदि भाजपा नेता और मंत्री यह सब इस्तीफा दें, क्योंकि उन्होंने भी भारत के संविधान की शपथ ली है। यदि भारत के संविधान में विश्वास नहीं तो इन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने बागेश्वर धाम के संत धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग को लेकर कहा कि कथा में जाने वाले लोगों को भी पूछना चाहिए कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और यहाँ भारतीय संविधान लागू है। ऐसे में भारत को हिंदू राष्ट्र कैसे घोषित किया जा सकता है? यदि भाजपा नेता और मंत्री भी हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग करते हैं तो उन्होंने भी भारत के संविधान की शपथ ली है। ऐसे में उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। राहुल गांधी द्वारा विदेश में वक्तव्य देने को लेकर मच रही बवाल को लेकर दिग्विजय सिंह ने कहा कि भाजपा नेता 5 दिन से संसद नहीं चलने दे रही। वह गौतम अडानी और हिडनबर्ग की रिपोर्ट को दबाना चाहते हैं, इसलिए वह राहुल गांधी को टारगेट कर निशाना बना रही है। ऐसे में भाजपा राहुल गांधी का नाम लेकर मुद्दों को हवा देने में लगी हुई है, जबकि उनके द्वारा देश का कोई अपमान नहीं किया गया है। मैं हमेशा कहता हूँ कि जितने भी धर्म गुरु हैं, धर्म है, ये सब आस्था जिनकी जैसी वहाँ जाते हैं। अब मूल बात यह है, भारतीय संविधान में हिंदू राष्ट्र का प्रावधान नहीं है। तो पहली बात तो बाबा जी बताएं कि उनको भारतीय संविधान में भरोसा है कि नहीं है। जो उनके पास कथा सुनने जाते हैं उनसे पूछना चाहिए कि आपको भारतीय संविधान में भरोसा है कि नहीं है। अगर भारतीय संविधान में भरोसा नहीं है तो फिर जितने भी भाजपा के मंत्री हैं, विधायक हैं, उनको सबको इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने भारतीय संविधान की शपथ ली है। शराब के बारे में आप उमा भारती जी से जो पूछिए कि आप शराबबंदी करना चाहती थी, इन्होंने तो शराब और आसान कर दी। जहाँ तक कर्जे का सवाल है, ये लोग कर्जा लेकर और धन कमा रहे हैं, भारी भ्रष्टाचार हो रहा है और क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन बहुत ही रद्दी होती जा रही है। क्वालिटी कंट्रोल नहीं है, खुलेआम कमीशनबाजी चली हुई है। इन सब बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। अच्छा, दूसरा जो दिग्विजय सिंह ने 2023 में चुनाव को लेकर, जैसे पहले भी कांग्रेस एक बार पिछली बार एक झटका झेल चुकी है, ऐसे में अब आगे क्या रणनीति रहेगी कांग्रेस की? अगर कहीं फिर से कहीं ऐसा कोई दूसरा सत्ता आती है, बात ये हमको तो पूरी उम्मीद है कि अच्छा बहुमत मिलेगा। जनता में नाराजगी है, बेरोजगारों को नौकरी नहीं मिल रही, फॉर्म भरवाया जाता है। कांग्रेस के ज़माने में बेरोजगारों से फीस नहीं ली जाती थी, अब फीस ली जा रही है। और अभी जैसा मैंने पिछले 5-6 साल में लगभग 450 करोड़ की फीस ले ली है। फीस ले लेते हैं, इम्तिहान रद्द हो जाते हैं, नियुक्ति नहीं होती। बेरोजगारों के साथ अन्याय हो रहा है और धोखा हो रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है, लोगों को सताया जा रहा है। ये सब बातों पर हम जाके चुनाव करेंगे। ये कहती है कि राहुल गांधी जी ने विदेशों में जाकर हमारी लोकतंत्र की उसके ऊपर टिप्पणी की है, जो उसमें हम लोगों का नुकसान हुआ है और बदनाम हुआ है।
और जेपी से वो बचना चाहते हैं, जेपीसी से बचना चाहते हैं। हमारा कहना ये है कि इमरजेंसी में भी कई विपक्ष के नेताओं ने विदेशों में जाकर इंदिरा जी का विरोध किया। स्वयं नरेंद्र मोदी जी ने लगभग 12 बार विदेशों में जाकर कांग्रेस की बदनामी की, पूर्व सरकारों की बदनामी की। तो तब क्या बदनामी नहीं हुई? स्वयं अरुण जेटली जी ने बयान दिया है कि ये कोई नई बात नहीं है। जब हम लोगों ने आपत्ति की थी तो उन कहा थे कोई नई बात नहीं है। और आज के तकनीकी युग में अभी मैं आपसे कुछ बात कर रहा हूँ, अगर कोई ने लिंक उसमें कनेक्टेड है, लाइव हो रहा है, तो हर कोई देख सकता है, सुन सकता है। ऐसी कौन सी बात राहुल गांधी जी ने कही है जो कि उन्होंने भारत की धरती में नहीं कही? लोकतंत्र पे, अडानी जी के विषय पे, मोदी जी के विषय पे और भाजपा के खिलाफ कौन सी ऐसी बात कही है जो यहाँ नहीं कही हो, उन्होंने विदेशों में जाके कह दी है? ये केवल अडानी कुरान से बचने का एक तरीका है, जिसके बारे में ये सब कहा जा रहा है। स्वामी विवेकानंद विश्वविद्यालय सागर। कैंपस स्वामी विवेकानंद विश्वविद्यालय NH 26 नरसिंहपुर रोड सिरौंजा सागर। हमारा नंबर है 07582281000।